हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन में हम लोग मोल से क्वेश्चन लिए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच हैज़ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो मॉलिक्यूल निकालना है, तो इसके लिए हमको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले इधर से इस मतलब इन सब को जो भी ये सब दिए हैं इनको पहले मोल में ले जाना पड़ेगा। मोल से फिर मॉलिक्यूल में जाएंगे। जब Na से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मोल में जाएंगे, जब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से जाएंगे, तब ये इतने स्टेप में यहाँ से मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखिए पहला वाला दिया हुआ है 44 ग्राम, तो इसका वेट कितना हुआ 44। और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना हुआ 44, तो ये हो जाएगा 1। और इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो इसका तो 1 ही रहा। दूसरा रहेगा 48 O3 का 48 मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको ये भी 1 आ जाएगा। और इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। फिर जब तीसरा वाला जो दिया हुआ है हाइड्रोजन, अब ये 8 दिया हुआ है। हाइड्रोजन का H2 कितना होता है 2, ये जगह 4 इंटू Na कर देंगे, इसके 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। फिर आगे जाएंगे 64 ग्राम, तो 64 हो गया, 64 ग्राम है। SO2 का भी 64 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। इतने स्टेप्स डायरेक्ट कर लिए। अब इसमें पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग, तो सबसे आप देख सकते हैं सारे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है, थर्ड वाले ऑप्शन में। तो इसका यार राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो पे। हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के मोल का अगला सवाल। ये सवाल भी बहुत ख़तरनाक है और कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ते हैं कि आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन जो है 38.71% है और हाइड्रोजन 9.67% है। तो इसको हमने एनालाइज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, 3 चीज़ से मिलके बना हुआ है। इसे ये हमसे पता चल गया। कार्बन है 38.71%, हाइड्रोजन है 9.67%। तो बाकी जो बचा होगा, अब ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों को जितना जोड़ने के बाद जब इनको जोड़ा तो 48.38% होगा। तो अगर ऑक्सीजन रिमेनिंग हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 48.38%, तो ये आ जाएगा 51 पॉइंट ये 62%। अब इसको निकालने के लिए इसकी ट्रिक होती है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन है 38%, 38.71, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। हाइड्रोजन है 9.67%, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1। और ये ऑक्सीजन है 51.62% और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। इसको डिवाइड कर देंगे, इन सबको डिवाइड करेंगे तो लगभग अप्रॉक्स 3, इसका 9 और इसका भी अप्रॉक्स 3 आएगा। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 9 पॉइंट समथिंग, ये 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका सबका एवरेज ले लेंगे। अब सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं, तो ये जो ऊपर कार्बन तो 3/3, हाइड्रोजन 9/3, ऑक्सीजन 3/3। तो ये मतलब 1:3:1, मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1, मतलब ये फॉर्मूला, इसका राइट आंसर सी जो दिया हुआ था ये हो जाएगा। इसमें ये अप्रॉक्स लेके कर रहे हैं क्योंकि आसान है। अगर जब वैल्यू बहुत आसपास दी होती है तब अप्रॉक्स नहीं लेते, तब पूरा सॉल्व करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो पे।
तो आज की वीडियो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी कि इक्विलिब्रियम से हम लोग ने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ये सब का मिक्स क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एज्यूम करना है ऐसी रिएक्शन को इन चारों में से जो ओपन कंटेनर में जिसमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाए। अब इसके हम लोग जब क्लास लेते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैसियस। अब ये जब जीरो होगा तभी ये डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग को चारों रिएक्शन देखनी पड़ेगी। देखिए पहली रिएक्शन है तो इसका सिंपल रूल है, इधर से माइनस इधर कर देंगे, पर सबकी स्टेट गैसियस होनी चाहिए तभी। तो अगर यहाँ टू है तो ये वाले में 2 - 3 -1 आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे ये वाला रूल में फॉल हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला 1 2 और ये 2 2 - 2 0, यहाँ पे ये काम कर जाएगा। पर तीसरा चौथा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा सी सॉलिड सॉलिड तो ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। अब इधर कितना है CO2 गैस, और तो ये 3 है, 3 - 2 3 - 2 ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, तीसरा भी गड़बड़ हो गया। चौथे में है PCl5 गैसियस, PCl3 Cl2, मतलब 2 हैं, एक 2 - 1 मोर, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे भी मामला गड़बड़, मतलब सेकंड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन जहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होगा। ये हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। चलिए यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। तो आज का क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विल वी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू होना चाहिए। अब इसमें जो इसकी कंडीशन होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन डेल्टा एन गैसियस RT, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसके लिए अल्टरनेटिव वैल्यू अगर 0 होगी तब जाके डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू होगा। तो हम इन चारों ऑप्शन में डेल्टा NG की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा NG को निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है गैसियस मॉलिक्यूल, उतने इधर गैसियस मॉलिक्यूल्स के माइनस कर दिए। जैसे इधर 2 माइनस, पहले में 2 - 3 कर दी, इधर 3 मॉलिक्यूल 2, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात नहीं बन रही। अगला क्वेश्चन है 2 माइनस, इधर भी 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 ये 0, यहाँ पे बात बन सकती है। अभी और ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में देखेंगे, देखो ये गैस सॉलिड है कार्बन, तो यहाँ पे इसके बाद मामला ख़त्म है इसका। फिर उसके बाद इधर देखेंगे 3 - 2 3 - 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। अगला सवाल में देखेंगे 2 - 1, 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। तो सीधी बात सेकंड ऑप्शन में बन जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन से ये हो जाएगा कि यहाँ पे इस पर रिएक्शन अगर होगी तो ओपन कंटेनर पे, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स की डी ब्रॉगली वाली इक्वेशन जो थी उससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको क्वेश्चन करना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए डी ब्रॉगली की तो पहले वो बता देते हैं कि इक्वेशन कैसे बनती है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, h/mv लिख सकते हैं क्योंकि ये मोमेंटम है, मोमेंटम टू भी होता है। इसको हम लोग h/√2mk लिख सकते हैं। इसको हम लोग h/√2m/q डेल्टा v लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं डी ब्रोगली वाले चैप्टर में। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज गिवन इन द लिस्ट 1 कंडीशन अंडर विच चार्ज पार्टिकल इज मूविंग आर गिवन इन लिस्ट 3। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैट्रिक्स मैच।
अब चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यही 4 इक्वेशन से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग नीचे शुरू करते हैं। तो ये जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, अब बोला है कि सेम मोमेंटम। अब मोमेंटम के लिए देखिए, मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मोमेंटम सेम हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1। तो एस का बी आ जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि जिसका एस का ये याद दिया हुआ, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, या काइनेटिक एनर्जी के लिए वाला 2m के ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो आगे काइनेटिक एनर्जी के लिए चली करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बोला सेम काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे इसमें मास में भी डिपेंड करती है। तो जो इसके लिए प्रोटॉन के लिए मास होता है वो तो m ही होता है, और जो न्यूट्रॉन के लिए होगा वो 2m होगा, और जो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए होगा वो 4m होगा। तो बस यहाँ पे के ही तो रख देंगे, √2m मास रख देंगे यहाँ पे। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जब इसको सॉल्व किए तो हमें मिला प्रोटॉन 1/m रूट में, ये 1/√2m, ये 1/√4m। अब ऊपर सबको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 और ये 1 आ जाएगा। तो इसे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तो इसमें सी वाला क्यू के साथ ए होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन से हेस लॉ से आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये 3 इक्वेशन दी हुई है और इससे एक ये फाइनल इक्वेशन बनानी है। अब हमें चाहिए फाइनल इक्वेशन में b+d e+2c। तो इसको करने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन है जो, उससे थर्ड इक्वेशन को माइनस करना होगा और प्लस करना होगा फर्स्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। तो इसका से हमारा रिजल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, 3b से 2c+d से माइनस हो जाएगा, तो माइनस को तो इधर आ जाएगी, तो e + a से 2d हो जाएगा। फिर a × 2 से 2 × b, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये b यहाँ पे 3b रह गया और यहाँ पे 1d बचा, 2d इधर गया तो 1d बचा, और इधर बच गया 2c + e + a। ये इतने का रिजल्ट है। अभी फर्स्ट इक्वेशन को प्लस नहीं किए, फर्स्ट इक्वेशन जब इसको पास सब कर दिए तो ये हो गया b+d e+2c। पूरी इक्वेशन लास्ट में बन के आ गई। अब ऐसे ही यहीं हम लोग जो इसमें किए थे तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पहले -125 था, फिर सेकंड इक्वेशन थर्ड थी माइनस किया था, प्लस 350 था, फिर प्लस किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था और कितना 150 था। तो -125 + 350 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, +300, लास्ट में आंसर आ गया 175। थैंक यू।